हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्टली आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे रमज़ान की बरकतें नसीब करे, आमीन। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स क्लास नंबर 6 है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्प्रेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को फुल फोकस के साथ देखें। इन वीडियोस में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा और फॉरेक्स ट्रेडिंग के मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज स्प्रेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या है? वी आर नॉट एबल टू डायरेक्टली ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी यूज़ एन इंटरनेशनल ब्रोकर टू ट्रेड। इसलिए हम किसी इंटरनेशनल ब्रोकर का इंतखाब करते हैं जिस पे हम अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड करें। When we use this broker, that broker charge us a fee. This fee is called spread. जब हम उस ब्रोकर पे ट्रेड ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर हमसे फीस चार्ज करता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है। जब हम कोई भी कंपनी अगर हमें कोई सर्विसेज मुहैया करती है तो वो हमसे फीस लाजमी चार्ज करती है, तो वही फीस जो है वो इस कंपनी का स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड में ये बताऊंगी कि अगर हम किसी इंटरनेशनल ब्रोकर को चूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए और अगर हम उस पे ट्रेड ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर हमसे फ़ीस चार्ज करता है और वो फ़ीस स्प्रेड कहलाती है। इसकी एक रियल लाइफ में आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ से हमने किसी मुल्क की करेंसी को परचेज़ करना है, ठीक है, या फिर हमने उसको सेल करना है, तो जो बैंक है वो हमें दो प्राइजेस बताता है उसी करेंसी की। ठीक है। वो बोलता है कि अगर ये करेंसी आपने हमसे बाय करनी है तो मैं आपको इस रेट पे दूंगा और अगर आपने हमें यही करेंसी सेल करनी है तो मैं आपसे इस कीमत पे लूँगा। तो वो जो कीमत का डिफरेंस होता है ना, वो बेसिकली उस बैंक की फ़ीस होती है, उस बैंक का स्प्रेड होता है। तो ये तो था एक रियल लाइफ का एग्जांपल। अब हम चलेंगे चार्ट पे और देखेंगे कि हम कैसे ब्रोकर हमसे स्प्रेड चार्ज करता है और कैसे एक पेयर्स पे जब हम ट्रेड लगाते हैं तो उसकी प्राइजेस में क्या डिफरेंस होता है बाय और सेलिंग की, और ब्रोकर हमसे कितना चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं MT5 पे। अच्छा, ये मैंने BTC USD का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे आप देखें ये दो लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है। एक ग्रीन है और एक रेड है। ठीक है। और ये दोनों लाइंस जो है वो हमारी ब्रोकर का जो स्प्रेड है ये उसकी लाइन है। एक लाइन हमारी बाय की है और एक लाइन हमारे सेल की है। ठीक है। तो हम इनकी प्राइस का डिफरेंस कैसे देखेंगे? हम यहाँ से इस बटन पे ओपन करके बाय और सेल का ऑप्शन ओपन करेंगे। ठीक है। और ये हमारे सामने बाय का ऑप्शन है, ये हमारे सामने सेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें जो सेल की प्राइस शो हो रही है वो हो रही है 84,732 और यहाँ पे जो हमें बाई की प्राइस शो हो रही है वो हो रही है 84,742। इन दोनों प्राइसेस में जो डिफरेंस है वो बेसिकली ब्रोकर का स्प्रेड है। ठीक है। ये प्राइसेस जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाती हैं ये चेंज होती रहती हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस रहता है। इस पेयर पे ऑलमोस्ट 3 पिप का जो स्प्रेड है वो हमें ब्रोकर को पे करना होता है। अब पिप्स क्या होते हैं फॉरेक्स में, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हम चलते हैं सबसे पहले ये ऊपर गोल्ड का चार्ट है। आप चेक करें यहाँ पे गोल्ड की जो प्राइस है वो शो हो रही है 2,858.242 और यहाँ पे जो प्राइस है वो शो हो रही है 2,858.402, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट हमें 2 पिप का यानी कि 0.20 का हमें इसमें स्प्रेड पे करना होता है ब्रोकर को। ठीक है। ये US ऑयल का चार्ट है, इसमें आप चेक करें 69.668 ये इसकी सेल की प्राइस है और 69.786 इसकी बाय की प्राइस है। इन दोनों प्राइसेस में भी ऑलमोस्ट 2 पिप का गैप है। यानी इसके बाद ये यूरो USD का चार्ट है, इस पे आप देख सकते हैं एक प्राइस है 1.03749 और दूसरी प्राइस है 1.03758, यानी कि इन दोनों प्राइसेस में 0.11 का डिफरेंस है। ऐसे पेयर्स जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती है उन पे हमें बहुत कम स्प्रेड अदा करना होता है ब्रोकर को। इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड यूरो USD के पेयर पे की जाती है। इसमें स्प्रेड बहुत ही माइनर है 0.11 का। इसके बाद ये GBP USD का चार्ट है, इस पर आप देखें 1.25768 और दूसरी प्राइस है 1.25778, यानी इस पे भी आपको बहुत कम स्प्रेड अदा करना होगा, यानी कि जस्ट 0.12 का स्प्रेड है इस पे। अगेन बता देती हूँ, स्प्रेड वो है जो हम किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर पे जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो ब्रोकर हमसे अकाउंट ओपन करने के बाद जब हम उस पर कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं तो उस ट्रेड को ओपन करने पे हमसे जो फ़ी चार्ज करता है उसे हम
स्प्रेड कहते हैं। ब्रोकर हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, हमें बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज मुहैया करता है, हमारे डिपॉजिट हमारे विड्रावल में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी पेयर पे कोई ट्रेड ओपन की है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अपनी ट्रेड पे टीपी और एसएल लगा सकते हैं। आपने कोई ट्रेड ओपन की, आपने उस पर टीपी और एसएल भी लगा दिया, अब अचानक आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई या आपका नेटवर्क नहीं आ रहा या आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो आप उस ट्रेड को नहीं देख पाए, लेकिन आपने एक टीपी या एसएल लगाया है, अपने ब्रोकर को ये कमांड दी है कि मेरी ट्रेड इतने प्रॉफिट में आए तो आप उसको क्लोज़ कर देना, और अगर अल्लाह ना करे ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट आती है तो इतने लॉस में उसको क्लोज कर देना। तो वो ब्रोकर आपकी कमांड के मुताबिक आपकी ट्रेड को उस जगह पे क्लोज कर देता है। तो ये ब्रोकर हमें बहुत सारी सर्विसेज मुहैया करते हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और इनकी ये फ़ी हमें अदा करनी होती है जब हम इन पे ट्रेड लगाते हैं। होप सो आपको स्प्रेड की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज़ पिप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। कोई भी आपका क्वेश्चन है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अल्लाह हाफिज़।